हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस जीके का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि पार्ट 1 की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक अर्थात प्रतिपादक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्लिनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, कार्लिनियस। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वान लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की है। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा, वान लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। दोस्तों, जिन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं, तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर डी सही होगा, अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षण रूपी। दोस्तों, जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है क्षण रूपी। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा, क्षण रूपी। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहां आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। दोस्तों, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें गोलाणु कहा जाता है। तो यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा, गोलाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से अर्थात जीवाणु से। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। दोस्तों, तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। तो यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा, तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसररीसिया कोलाई मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। तो यहां पर आंसर ए सही हो जाएगा, एसररीसिया कोलाई। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। दोस्तों, जीवाणुओं में अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। तो यहां पर आंसर ए सही है, माइक्रोप्लाज्मा। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, जबकि मम्स और चेचक ये दोनों ही वायरस के कारण होते हैं। तो यहां पर आंसर बी सही होगा, हैजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा ही दूध खट्टा होता है। तो यहां पर आंसर बी सही है, बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो वायरस के कारण होता है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, पोलियो। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। तो यहां पर आंसर ए सही है, इवानोवस्की। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? आंसर है बी, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का विकास किया गया था। तो यहां पर आंसर बी सही है, एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, लैक्टोबैसिलस ही दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो यहां पर आंसर ए सही है, लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों, शैवाल स्वपोषी होता है, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, शैवाल। टिक्का रोग किस में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। दोस्तों, मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। तो यहां पर आंसर डी सही होगा, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आतसक। दोस्तों, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग आतसक है। तो यहां पर आंसर सी सही है, आतसक। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेचक। दोस्तों, चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। तो यहां पर आंसर सी सही है, चेचक। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, लैमिनेरिया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। दोस्तों विषाणु से ही हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, विषाणु। निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। दोस्तों विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। दोस्तों कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है बी, विषाणु जनित रोग है सार्स, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, विषाणु जनित रोग है सार्स। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। दोस्तों खसरा विषाणु के कारण होता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही है, वायरस। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु ही आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। दोस्तों विषाणु के कारण ही जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यहाँ पर आंसर डी सही है, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प किससे प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवालों से ही केल्प प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, समुद्री शैवालों से। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों शैवालों के कारण ही लाल सागर का रंग लाल होता है, तो यहां पर आंसर सी सही होगा, शैवाल। अगला क्वेश्चन है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। दोस्तों अगर अगर लाल शैवाल से प्राप्त होने वाला जेली जैसा एक पदार्थ होता है, तो यहां पर आंसर ए सही है, शैवाल। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। दोस्तों माइकोलॉजी कहा जाता है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही है, माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी। दोस्तों सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं, तो यहाँ पर आंसर सी सही है, विविध पोषी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्टिकोलस। दोस्तों वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर बी सही है, कोर्टिकोलस। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोप्रीफिलस। दोस्तों गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? कोप्रीफिलस, तो यहाँ पर आंसर डी सही है, कोप्रीफिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक। दोस्तों कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, कवक। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्सिकोल्स। दोस्तों खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है, तो यहाँ पर आंसर सी सही है, सेक्सिकोल्स। अगला क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोकार्पन। दोस्तों जापान में लोग इंडोकार्पन नामक लाइकेन की सब्जी बनाते हैं, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, इंडोकार्पन। अगला क्वेश्चन है,
मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। दोस्तों मिर्गी की औषधि परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? लाइकेन से, और उसका नाम है परमेलिया। अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स। दोस्तों बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई, तो यहां पर आंसर सी सही होगा, टेरिडोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, एजोला है तो एजोला क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जली फर्न। दोस्तों एजोला एक प्रकार का जली फर्न होता है, तो यहां पर आंसर ए सही है, जली फर्न। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजोला। दोस्तों एजोला को ही जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर बी सही होगा, एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में ही सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो यहां पर आंसर ए सही है, टेरिडोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म में पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे होते हैं, तो यहां पर आंसर ए सही है, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवालों के संवर्धन का। दोस्तों सिल्वीकल्चर में शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, तो यहां पर आंसर डी सही होगा, शैवालों के संवर्धन का। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। दोस्तों प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है, तो यहां पर आंसर सी सही होगा, मुक्त राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। बैक्टीरिया से फैलने वाला एक प्रकार का रोग है, तो यहां पर आंसर बी सही होगा, तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपस्थानिक मूल। दोस्तों मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक, तो यहां पर आंसर सी सही है, अपस्थानिक मूल। अगला क्वेश्चन है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूसला जड़ें। दोस्तों मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।